हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, जो लोग इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनका वेलकम। और फ्रेंड्स, जो नहीं, जिन्होंने अभी तक पहली बार लेक्चर देखने आए उनके लिए फ्रेंड्स बता दूं कि इससे पहले भी इसके लेक्चर हो चुके हैं। डे 6 पर हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले जो 5 डेज के क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, आप लोग देख लीजिए। ये आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में, एसएससी के अंदर और आरआरबी के अंदर जो भी एग्जाम्स हैं फ्रेंड्स, जितने भी एग्जाम्स हैं, जो बेसिक साइंस के क्वेश्चंस आते हैं वो यही बनते हैं। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा बेसिक साइंस का। तो इन वीडियोस को देख लिया कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया कीजिए। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैं पूछता हूँ उनके जो नीचे कमेंट्स के रिप्लाई करते हैं, वो कमेंट्स नीचे करते हैं, तो आप उनके कमेंट्स पढ़ सकते हैं। आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, इससे कि आपको जो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कोई भी डाउट या क्वेरी तो नीचे कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते आपका। जब आवृत्ति की ध्वनि 20 हर्ट्ज से नीचे होती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑडियो आवाज़ कहा जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक। 4 ऑप्शन है, लेकिन फ्रेंड्स उनको क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक बोलते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पारे के गोलाकार छोटी बूंद के लिए सही कारण है? मरकरी के धातु गुणों की कारण, मरकरी पानी से भरा होता है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। पारे वाला सामंजस्य गिलास की तुलना में मरकरी का आसंजन अधिक होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों एक सेमीकंडक्टर में त्रुटियां होती हैं? एक सेमीकंडक्टर के अंदर त्रुटियां क्यों होती हैं? इसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए इसके अंदर त्रुटियां होती हैं। तो बिल्कुल आसान सा ऑप्शन है, बाकी चाहे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो है सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन थर्मल विस्तार के बारे में सही नहीं है? तो देख लीजिए। एक शरीर के तापमान में परिवर्तन के विस्तार या शरीर के संकुचन का कारण बनता है। दूसरा है अधिकतम पदार्थ गर्मी करने के लिए समय लेते हैं और ठंडा करने पर संयोजक होते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ए और बी, तो दोनों ही सही हैं। तो जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और दूसरी बात ये है कि आप पहले क्या कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आया, आप इसको यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले खुद क्वेश्चन पढ़िए, देखिए आपको उसका आंसर पता है या नहीं पता। अगर पता, अपने माइंड में आंसर सोच लिया कीजिए कि जैसे किसी को लगता है कि इसका आंसर बी है, किसी को लगता है ए है। उसके बाद वीडियो को चला लिया कीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इसका जो आंसर क्या है, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। और इससे आपकी रिविजन भी होती रहेगी और आपकी तैयारी भी होती जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कंडक्टर के बारे में सही है? कंडक्टर वह सामग्री है जो इलेक्ट्रॉनों कणों को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने की अनुमति देती है। सेकंड ऑप्शन है, कंडक्टर वो सामग्री है जो इलेक्ट्रॉनों को परमाणु से परमाणु में स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने की अनुमति देता है। तो चलिए देख लीजिए उसमें ऑप्शंस क्या क्या दे रखे नीचे। ओनली ए, ओनली बी, बोथ 1 एंड 2, सी 1 एंड डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओनली ए। उसमें सिर्फ, और ये फर्स्ट सही है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, दूसरा ये गलत है। नेक्स्ट है डॉपलर इफेक्ट, जिसको कि डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। डॉपलर प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोहान क्रिश्चियन डॉपलर एक ऑस्ट्रेलियाई भौतिक विज्ञानी था जिसने सबसे पहले 1842 में डॉपलर प्रभाव का प्रस्ताव रखा था। सेकंड है, डॉपलर प्रभाव से यह पता चलता है कि ध्वनि की पिच तब तक अधिक होती है जब हम एक उच्च गति के साथ ध्वनि के एक स्थिर स्रोत का पता करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट कथन बताना है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही राइट थे। तो अगर किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज़ इसको दोबारा से पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एसएससी के अंदर भी क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। और ये पहले स्टेट पीसीएस के अंदर, ये याद नहीं कौन से स्टेट पीसीएस में, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ के नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है। आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एज इट इज ही मिलेगा। निम्न में से कौन सी विस्कोसिटी चिपचिपाहट की एसआई इकाई है? तो एसआई बताना है विस्कोसिटी का। तो इसमें है पॉस्यूले, पास्कल, डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जड़त्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रेखीय गति के लिए घूर्णी जड़त्व द्रव्यमान का घूर्णी एनालॉग को दिया जाने वाला नाम है। दूसरा है, इसे एक धुरी के संबंध में एक बिंदु द्रव्यमान के जड़त्व के बड़े पैमाने से अक्ष से दूरी वाले उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 4 ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, बोथ 1 एंड 2, और इसमें जो कोई भी, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है बोथ 1 एंड 2, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको बताया कि अभी 2-3 क्वेश्चंस के अंदर बोथ 1 एंड 2 आंसर आ रहा है, लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं सोचना, तुक्का नहीं मारना कि हाँ जितने भी सर ने क्वेश्चन करवाए थे बोथ 1 एंड 2 सही होता है। फ्रेंड्स, उसमें से क्या होता है, पहला भी ठीक हो सकता है, दोनों भी ठीक हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी ठीक ना हो शायद।
तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है मिराज जैसी प्राकृतिक घटना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। तो मिराज एक तो प्राकृतिक घटना, एक मिराज का अभी कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर में चल रहा है मिराज का, अगर एक दूध में अपने न्यूज़ चैनल देखा हो, फॉलो किया हो मिराज के बारे में, तो नीचे कमेंट कीजिए मिराज क्या है। यह एक ऑप्टिकल घटना है जो पानी में भ्रांति पैदा करती है, जो और एक असमान माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन का परिणाम है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तो मिराज जरूर याद रखिए, मिराज के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। मिराज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अदरवाइज मिराज के बारे में थोड़ा सा जाकर जरूर पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। और करंट अफेयर में जो मिराज का क्या कॉन्सेप्ट है, प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए। कौन सा कथन कोशिका क्रिया के सिद्धांत शामिल है? तेल दीपक की लौ बढ़ाता है, यह शाखाओं पत्तियों में वाष्पीकरण द्वारा पेड़ में लागू किया जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, कोशिका क्रिया के सिद्धांत, तो इसमें जो राइट आंसर है बोथ ए एंड बी दोनों ठीक हैं। चलिए अभी नेक्स्ट है डे 7। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको सभी एग्जाम्स की अपडेट मिलती है, हम लेटेस्ट जॉब्स के बारे में भी आपको यहाँ पर बताते रहते हैं। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? जानवरों एवं पौधों की संरचना के बारे में एनाटॉमी विज्ञान होता है। तो जरूर याद रखिए, कई बार मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक साइड लिखा हुआ एनाटॉमी विज्ञान, दूसरी साइड लिखा हुआ जानवरों एवं पौधों की संरचना, तो मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? आपको पता होना चाहिए ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है, जैसे ये है कैंसर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमिज्मेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये सिक्कों के संबंध से है। तो आप क्या कीजिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाइए, जैसे कि आप लिख लीजिए न्यूमिज्मेटिक, सामने उसके लिख लीजिए सिक्के। जैसे इससे पहले 2 क्वेश्चन और करवाए हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से, ये 10 या 12 क्वेश्चन होंगे, तो इनमें से आपको क्या एग्जाम के अंदर 3 या 4 मिलेंगे, तो अगर आपको 2 से 3 पता है तो चौथा आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखिए, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। यूजिनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? मानव जाति के विभिन्न नस्ल, पौधों की अनुवंशिकी, यूरोपीय क्षेत्र के लोग या अनुवंशिकी घटनाओं में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। तो इसमें डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑर्थोनोलॉजी क्या है? ऑर्थोनोलॉजी किसे कहते हैं? पक्षियों का अध्ययन ऑर्थोनोलॉजी कहलाता है, जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें जो राइट आंसर वो है महामारी रोग। तो जरूर याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिडेमियोलॉजी महामारी रोग से संबंधित है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है किसके अंदर? कैलोरीज के अंदर। हम कहते हैं जनरली कि हाँ कितने कैलोरीज हमने बर्न किया है, कितनी कैलोरीज हमें एनर्जी मिली है। आप देखते हो फूड पे भी लिखा होता है इतनी कैलोरीज। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, पारा व थर्मामीटर। तो सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के अंदर मापा जाता है। कल मैंने पूछा था कि जो समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, काफी बच्चों ने जो आंसर दिया था, बहुत वेरी गुड है जिन्होंने आंसर किया है, बहुत अच्छा। मैंने उनके कमेंट पढ़े भी और मैंने उनको लाइक भी किया और नीचे कमेंट का रिप्लाई भी किया। तो आप एक दूसरे के कमेंट को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। अगर आपको मान लीजिए आंसर पता है तो गुड है, वेल एंड गुड। अगर आंसर नहीं पता तो प्लीज, अगर नहीं पता तो नीचे जाके कमेंट देख लीजिए, किसी और ने उस आंसर का कमेंट कर रखा होता है और आप उसके कमेंट को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। इससे होगा कि हाँ यार मेरे कमेंट से लोगों को फायदा हुआ, इससे लोग जो है आंसर जरूर देंगे जिनको आंसर का पता है। नेक्स्ट, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो ये बिल्कुल ठीक गलत है, ये है लैक्टोमीटर। दूध का घनत्व मापने के लिए, ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आगे भी रिपीट होने के इसके काफी चांसेस हैं। फ्रेंड्स, आपको एक चीज मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज तक सारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। जितने भी एग्जाम्स हैं, अगर कोई स्टूडेंट मेहनत करने वाला है वो मेहनत कर सकता है। अगर उसको स्टेट पीसीएस पास करना है या फिर उसको यूपीएससी पास करना है, तो वो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं, अगर स्टेट पीसीएस पास करना है, मान लीजिए उसने हरियाणा सिविल सर्विसेज पास करना है, तो हरियाणा के पुराने पेपर वो कर ले। हरियाणा के पुराने पेपर नहीं मिल रहे, यूपी पीसीएस के एग्जाम्स उठा ले, राजस्थान पीसीएस के एग्जाम्स उठा ले, हिमाचल प्रदेश के उठा ले, पंजाब के उठा ले एग्जाम्स, ये सारे एग्जाम्स की वो अच्छे से रिवीजन कर ले, तो उसका एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो किसी उस तरह से उसको सारे एग्जाम्स किसी बुकलेट के अंदर मिल जाए तो वो उसको जरूर फाइंड आउट करे, या फिर जैसे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ तो ऐसे फॉलो कर लीजिए। इससे कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स के अंदर बनते हैं वो सभी मैं आपको करवा दूंगा। और जब आप यूपीएससी के अंदर एग्जाम देने बैठेंगे या फिर एचसीएस के अंदर बैठेंगे तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन भी सर ने करवाया, ये सर ने करवाया, ये सर ने उस वीडियो के अंदर करवाया था, तो आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ आने लग जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, तो वीडियो जरूर देखा कीजिए और लाइक जरूर कर दिया कीजिए।
और रेगुलर रहा कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है रेगुलरिटी। जब आप मान लीजिए, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, जब आप रनिंग करते हैं, मान लो कोई रनिंग करने जाता है, अगर वो डेली रनिंग जाता है तो उसकी हैबिट बनी रहती है, लेकिन वो अगर 3-4 दिन रनिंग ना जाए तो 5 दिन रनिंग जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से जो डेली वीडियो देखता है उनके लिए 10 से 20 मिनट या आधा घंटा या 1-2 घंटे निकालना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर आप एक बार डिसकंटिन्यू हो जाते हो, फिर आपके पास टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैनेज ही नहीं हो पाता। तो टाइम की मैनेजमेंट अच्छे से किया कीजिए, तभी एग्जाम्स क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ओमोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, गैल्वेमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर। तो अब बिजली का प्रतिरोध मापना है हम लोगों को, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ओममीटर। तो ओममीटर का साइन क्या होता है? ये ओम साइन होता है, जरूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, डे 8। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। निम्नलिखित में से किसे पास्कल में मापा जाता है? थ्रस्ट, दबाव, आवृत्ति, तो परावर्तकता। तो आपको पता है जो प्रेशर है, दबाव को पास्कल के अंदर मापा जाता है, और इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर भी माप सकते हैं और पास्कल के अंदर भी माप सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह क्यों नहीं चमकते हैं? बिल्कुल जनरल साइंस का बेसिक क्वेश्चन है। क्योंकि वे एक निरंतर तीव्रता के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि पृथ्वी से उनकी दूरी का समय के साथ बदलती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि वे पृथ्वी से बहुत दूरी पर परिणाम स्वरूप प्रकाश की तीव्रता में कमी से बहुत दूर हैं। गलत, क्योंकि वे पृथ्वी के नज़दीक हैं और इसलिए हमें तीव्रता में प्रकाश की एक बड़ी राशि मिलती है और इसलिए मामूली बदलाव प्राप्त नजर नहीं आता है। तो ये इसका राइट कारण है। आप जरूर इसको पढ़िए और याद रखिए कि ग्रह हमारे क्यों नहीं चमकते हैं। कई बार वैसे भी आपसे कोई पूछ सकता है कि तारे चमकते हैं, ग्रह क्यों नहीं चमकते। धातुओं को बिजली का सुचालक कौन बनाता है? तो वो है क्योंकि वे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों में शामिल होते हैं, तो इसलिए वो बिजली के संचालक होते हैं। क्योंकि बिजली किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्यों ट्रांसफर होते हैं? क्योंकि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तभी तो बिजली वहाँ पर ट्रांसफर होगी, इधर एक साइड से दूसरी साइड पर। नेक्स्ट, जब एक पतली कोशिका ट्यूब को एक और अपर्याप्त लंबाई के साथ बदला जाता है तो पानी में क्या होगा? तो पानी में वृद्धि नहीं होगी, ये याद रखिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है जो भौतिक मात्रा के समान आयाम नहीं है? दबाव और यंग मॉड्यूल, प्लैंक स्थिरांक और कोणीय गति, बल या शक्ति और बल के क्षण को प्रेरित करना, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें जो भौतिक मात्रा के समान आयाम नहीं है वो है बल या शक्ति और बल के क्षण को प्रेरित करना। तो ये इसमें सही जोड़ा नहीं है, बाकी ये बिल्कुल ठीक है। गति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। यदि विभिन्न लोगों के दो निकाय एक ही समय पर एक ही बल से कार्य करते हैं तब दो निकाय वही अधिकृत करते हैं। यह द्रव्यमान और एक वस्तु के वेग का उत्पाद है। तो अभी दो ऑप्शंस दिए गए हैं, नीचे ऑप्शन देख लीजिए। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन एंड टू। तो इसमें जो क्या है कि इसका जो राइट आंसर वो है सी, लेकिन एग्जाम के अंदर शायद सी ना हो, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, उसको पता है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करके आएंगे, प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चंस इसी तरह से बनते हैं जिसके अंदर 1 और 2 दोनों होते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लीजिए। स्केलर मात्रा से निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। यह तापमान या वजन जैसे एक मात्रा का एक आयामी माप है। यह एक भौतिक मात्रा है जिसे एक तरह से किसी वास्तविक संख्या के रूप में क्षेत्र के एक ही तत्व से वर्णित किया जा सकता है। यह अक्सर माप की इकाइयों के साथ होती है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तो राइट आंसर है बोथ 1 एंड 2। तो दोनों ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके दोबारा से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं अगर किसी को समझ नहीं आया है तो। फ्रेंड्स, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं। अगर मैं आपको बता दूं, इसमें एक और चीज़ है कि जो एनसीईआरटी है, 10th की एनसीईआरटी, जिसको पता है, जिसने 10th की एनसीईआरटी पढ़ी है और जिसको याद है, बिल्कुल स्टेटमेंट एज इट इज उठ के आ रही है। जब आप लोग, अगर आप लोग कहेंगे कि सर आप एनसीईआरटी करवा दीजिए 10th की, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कि सर आप 10th की जो एनसीईआरटी साइंस की शुरू करवा दीजिए, तो मैं वो आपके लिए लेक्चर सीरीज शुरू कर दूंगा 10th की एनसीईआरटी की। बिल्कुल यार, ये लाइन एज इट इज दी होती है वहाँ पर, एज इट इज जो है वहाँ पर लाइन्स दी हुई हैं, एज इट इज स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, वही उठा के इधर डाल रखी है क्वेश्चन के अंदर। और एग्जाम्स के अंदर भी सेम करते हैं, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर उठा के सीधे डाल देते हैं। निम्न में से कौन सा रेक्टिफायर्स कन्वर्टर की सही अंग है? वैकल्पिक वेग में करने के प्रत्यक्ष प्रवाह में वैकल्पिक वेग, कम वोल्टेज के लिए उच्च वोल्टेज या फिर उच्च वोल्टेज के लिए कम वोल्टेज। उसमें जो राइट आंसर वो है प्रत्यक्ष प्रवाह में वैकल्पिक वेग। तो जरूर याद रखिए रेक्टिफायर्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित नहीं है? इसमें बिल्कुल राइट आंसर डी, न्यूट्रॉन। तो बाकी ये गलत है।
मात्रा वेक्टर या एक अदिश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। वेक्टर वह मात्रा है जिसे पूरी तरह से एक परिमाण या संख्यात्मक मूल्य द्वारा अकेले द्वारा वर्णित किया जाता है। स्केलर्स वह मात्रा है जिसे पूरी तरह से एक परिमाण या एक दिशा में दोनों द्वारा वर्णित किया जाता है। तो जिनको पता है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल डायरेक्ट दे पाएगा। डायरेक्ट स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जिसको पता है वो आंसर कर देगा, जिसको नहीं पता वो आंसर नहीं कर पाएगा। तो आपको पता है कि जो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ यूनिट होती है, संख्यात्मक नंबर्स होते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें नंबर्स भी होते हैं और उसके साथ डायरेक्शन भी होती है। तो इसमें जो दोनों ऑप्शंस गलत है, नाइदर 1 नॉर 2 इसका राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, हमने डे 8 तक कर लिया है। कल हम डे 9 शुरू करेंगे। और आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इसके साथ आप हमारे जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी अपडेट्स मिल जाती हैं। नई जॉब्स की अपडेट आपको यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएंगी। और कोई भी हमारे से हेल्प चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। जो लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से उनका शुक्रिया। और आप लोग लाइक जरूर और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।